फोर्थ इलस्ट्रेशन को समझने से पहले एक एडजस्टमेंट और बताऊंगी जो हमने 11th में पढ़ी थी, एडजस्टमेंट ऑफ मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। याद आया? तो ये एडजस्टमेंट हमने वहाँ पे दो तरह से पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यानी कि जब हमें वर्ड दिया होता था आफ्टर चार्जिंग तो हम क्या करते थे, वहाँ पे मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला लगाते थे, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। यानी कि जब आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला दिया होता था तो हम लगाते थे रेट ओवर 100 प्लस रेट। एक हमने मेरे पास मेथड होता था बिफोर चार्जिंग वाला। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक रिमेंबर आपको करना है कि हमने कैसे निकालना है। तो यहाँ मैनेजर कमीशन निकालने का तरीका क्या होता था, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इनटू रेट ओवर 100। यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर मैनेजर कमीशन के साथ आफ्टर चार्जिंग वर्ड दिया होगा तो आप एडजस्टमेंट में फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, रेट ओवर 100 प्लस रेट। सपोज करते हैं अगर रेट आपको 10% दिया देन 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 यानी कि 110, 10/110, ठीक है। पर अगर बिफोर चार्जिंग वर्ड मैनेजर कमीशन के साथ दिया हो तो ये दिया हुआ रेट ओवर 100। अब आप कहोगे कि मैम ये वाली एडजस्टमेंट तो हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ी थी, तो हमें यहाँ ये इस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन में ये चीज़ क्यों आ रही है। एक चीज़ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझाई हुई है कि हमारे पास जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो जस्ट आफ्टर बनता है कौन से अकाउंट के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट है तभी हमारा अकाउंट स्टार्ट हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर अकाउंट में P&L अकाउंट में ही प्रॉब्लम है, अगर इस अकाउंट की ही कोई एडजस्टमेंट अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, मान लेते हैं कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो P&L अकाउंट में जानी चाहिए थी पर अभी हमने P&L अकाउंट में वो एडजस्टमेंट डाली नहीं और उसके बाद ही हम चाहते थे P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट कर दें, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल। यानी कि जब तक पिछला अकाउंट क्लियर नहीं है तब हम P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि P&L एप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट तो दी होती है पर उससे पहले आपको प्रीवियस वाली एडजस्टमेंट को क्लियर करना है। यानी कि यू हैव टू फुलफिल द अकाउंट ऑफ P&L और आफ्टर देन जो बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट का बचेगा उस बचे हुए प्रॉफिट के साथ आपको कैरी करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन 4 के एडजस्टमेंट में बता देती हूँ। ए एंड बी पार्टनर दिए हैं 3:2 रेशो के साथ विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड 6% पर एनम। बी इज़ to be allowed an annual salary of 60,000 during 2016-17. The profit prior to the calculation of interest on capital but after charging B's salaries amounting to rupees 1,80,000. A provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to the manager. Prepare profit and loss appropriation account showing the distribution of profit to partner capital account for year ending 31 मार्च 2017। अब पहले तो मैं इस क्वेश्चन की आपको हिंदी बता देती क्योंकि हिंदी के बिना आपको P&L एप्रोप्रिएशन समझ नहीं आने वाला। यहाँ पे कह रहे हैं ए और बी दो पार्टनर है, रेशो दी हुई है 3:2, कैपिटल उनकी दी हुई है 5 लाख और अगले की दी हुई है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज करना है 6% पर एनम के हिसाब से। बी इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, एनुअल मतलब यहाँ पे आपको पूरे 12 महीने की दी है तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन। इस बात के ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते जा रहे हैं कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। 2016-17 के प्रॉफिट में चेंज क्या बता रहा है, प्रॉफिट प्रायर का मतलब पहले, प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज की गणना से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी। आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी का मतलब है उस वह लाभ आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,80,000। तो इसकी पूरी हिंदी आपको करके बताती हूँ कि जो लाभ आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1,80,000 वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करने से पहले, यानी कि इस लाभ में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो माइनस नहीं किया बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी पर कहीं ना कहीं आप उस 1,80,000 में से बी की सैलरी को डिडक्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके, क्योंकि यहाँ पे बोला आफ्टर चार्जिंग मतलब बी की सैलरी को घटाने के बाद आपका लाभ आया 1,80,000, जो कि हमें चाहिए ही नहीं क्वेश्चन में क्योंकि आगे उसने एक एडजस्टमेंट और दी है, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। तो अब आप के दिमाग में एकदम ये बात स्ट्राइक करे कि यार मैनेजर कमीशन तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट है और यहाँ इसने क्या करा है, पार्टनर की सैलरी को पहले दे दिया, जबकि पार्टनर की सैलरी हमारे पास इफेक्ट करती है
P&L एप्रोप्रिएशन में, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि अभी ये वाला अकाउंट वो अकाउंट पूरा नहीं है और आप इस अकाउंट पर आ गए हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, प्रीवियस वाले अकाउंट को रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए आपको मालूम है जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ हम लेते हैं बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। पर यहाँ पर चेंज क्या करना है, 1,80,000 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पर पार्टनर की सैलरी तो आप तब डिडक्ट करोगे ना जब आप P&L एप्रोप्रिएशन में आ जाओगे। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, जो घटा दी आपने सैलरी बाय मिस्टेक उसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि सैलरी जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन का खर्चा है। और जब P&L एप्रोप्रिएशन अभी पिछला ही अकाउंट पूरा नहीं है तो आप बी की सैलरी को पहले कैसे डिडक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है उसमें आप ऐड बैक कर दोगे बी की सैलरी, यानी कि यहाँ पे आप क्या करोगे, 1,80,000 प्लस 60,000 इज ट्रांसफर 2,40,000। आफ्टर दैट हम यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, उसने आपको बोला है कि आपको मैनेजर की सैलरी वो कमीशन देनी है 5% के हिसाब से। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया उसने कि आफ्टर चार्जिंग देना है। ये देखो, प्रोविज़न फॉर ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर। तो हमने क्या करा हुआ है, इसने यहाँ पर एडजस्टमेंट दी हुई है मैनेजर कमीशन की 5% ऑफ 2,40,000, क्योंकि जब तक उसने आफ्टर चार्जिंग का केस नहीं दिया तो मैंने 2,40,000 का सीधा 5/100 ले लिया, यानी कि 12,000। क्योंकि अगर क्वेश्चन में क्लियर कट नहीं दिया हुआ आफ्टर चार्जिंग, देन यू हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेट फॉरवर्ड बिफोर चार्जिंग वाला मेथड। तो 12,000 माइनस करने के बाद अब आपका नेट प्रॉफिट आ गया 2,28,000। समझ आया। यही वाला प्रॉफिट अब आपको ट्रांसफर करके जाना है P&L एप्रोप्रिएशन है बाय P&L अकाउंट, क्योंकि ये कौन से खाते से निकल के आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपने इसको यहाँ ट्रांसफर करा, फिर 2,28,000 आपने यहाँ ट्रांसफर करा। उसके बाद क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है, बी की सैलरी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। अब आप क्या करोगे, 2,28,000 में से 60,000 ये माइनस करोगे, 48,000 ये माइनस करोगे, यानी कि 1,08,000 डिडक्ट हो गया। बचा कितना, 1,20,000। रेशो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 3:2। तो आप क्या करोगे, इसमें 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 5, यानी कि 3/5 शेयर इसका और 2/5 शेयर इसका। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। बैलेंसिंग फिगर को आप रेशो को प्लस करो और जितना शेयर है फर्स्ट वाले पार्टनर का वो फर्स्ट का, और जितना सेकंड वाले पार्टनर का है वो सेकंड वाले पार्टनर को दे दो। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ वो बिल्कुल सिंपल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल दी हुई है, सैलरी एक पार्टनर की दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट का शेयर आपने ये ट्रांसफर कर दिया वो दिया हुआ। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ की साइड कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना तो ड्राइंग दी हुई है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुआ है। तो आपको बैलेंसिंग फिगर जो है वो सेम कैलकुलेट करनी है जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था। यहाँ दिया हुआ स्पष्ट सूचना के आधार में मैनेजर कमीशन जो है वो पूर्व लाभों पर, यानी कि बिफोर चार्जिंग वाला केस निकाल के चलना है, यानी कि आपको जो है वो आफ्टर चार्जिंग तब तक नहीं देना जब तक क्वेश्चन में क्लियर कट यहाँ पे एडजस्टमेंट में आफ्टर चार्जिंग वर्ड ना दिया हो। तो ये आपकी इलस्ट्रेशन 4 भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में आपको 3rd प्रैक्टिकल की और 4th प्रैक्टिकल की पिक भी सेंड करी। यू हैव टू ट्राई बोथ क्वेश्चंस। ओके।